हेलो स्टूडेंट, मन्नू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो 5 जनवरी 2022 को हुआ था। इसमें 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें थ्योरी का क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ईवीएस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? ठीक है, जो तरुण भारत संघ है इसके प्रधान कौन है बताना है। तो पहला ऑप्शन है मेधा पाटकर, सेकंड है सुंदरलाल बहुगुणा, थर्ड है राजेंद्र सिंह और फोर्थ है पीसी जोशी। तो जो राजेंद्र सिंह है ये तरुण भारत संघ के प्रधान है। इनको वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में कुछ और पॉइंट देख लेंगे। जो तरुण भारत संघ है वो राजस्थान के भीकमपुर में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। राजेंद्र प्रसाद को जल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इनको वाटरमैन भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटरमैन भी कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव करें। फर्स्ट है वर्षा का कम होना, सेकेंड है वृक्षों के आवरण कम होना, थर्ड है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, फोर्थ है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो इसमें से सही जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा किन किन के कारण होती है? तो क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक से होती है, नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, एसिटिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से होती है? तो जो अम्ल वर्षा होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। इसको डिटेल से समझेंगे। देखिए, जब फैक्ट्रियों से जो भी दूषित पदार्थ निकलते हैं यानी कि NO2 और SO2 निकलता है, वो क्या करता है, इवेपोरेट होकर बादल से क्रिया करता है, यानी पानी से क्रिया करके H2SO4 और HNO3 बनाता है, और यही अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी देख लेंगे। जब बारिश के पानी में एसिड की मात्रा औसत से अधिक होती है तो ऐसी बारिश को हम एसिड वर्षा कहते हैं, ठीक। और जल का जो pH मान होता है वो 5.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें से सर्वाधिक प्रतिशत फुल अलवण जल मात्रा की है? यानी कहने का मतलब ये है कि धरती पर जो स्वच्छ जल है, फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम है, ठीक। इनमें से किसमें फ्रेश वाटर की मात्रा सबसे अधिक है? तो जो ग्लेशियर होता है, हिमनद होता है, वहां पे फ्रेश वाटर यानी कि शुद्ध जल जो होता है वो अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? पहला है जल एक सार्वभौमिक विलायक है, बिल्कुल सही है। सेकंड है इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। जल में हम कई पदार्थों को डालते हैं वो आराम से घुल जाता है, उसमें मिल जाता है। थर्ड है जल का घनत्व 100 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, ये गलत है, क्योंकि जल का घनत्व होता है वो सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। फोर्थ ये ऑप्शन कह रहा है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि जल जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया गया है जल से रिलेटेड। जल का जो घनत्व होता है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो सूत्र होता है H2O होता है जल का। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक तत्वों से बना होता है पानी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर,
रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो जिस परिवार में माता पिता, छोटे भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची रहते हैं, उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये जो फोर्थ है ये सही होगा। संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। हम परिवार से रिलेटेड दो टॉपिक देख लेंगे। एक टॉपिक देखिए, परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। लैटिन शब्द फैमुलस होता है फैमिली का। एकल परिवार में क्या होता है? इसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। ये पूछा गया है कई बार कि एकल परिवार में कौन कौन होता है, तो उसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित इसको ध्यान रखिएगा, अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं एकल परिवार में। ठीक है, संयुक्त परिवार में क्या होता है? संयुक्त परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची ये सभी होते हैं संयुक्त परिवार में। ठीक, अब देखिए परिवार, पहला है मातृ स्थान परिवार। यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। ठीक है, और पितृ स्थान परिवार वह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। परिवार यह एकल परिवार का ही रूप है। इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार कहा जाता है। समरक्त संबंधी परिवार वह है संयुक्त परिवार का ही एक रूप है। इसे अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा। समरक्त परिवार में अभिविन्यास परिवार कहा जाता है या संयुक्त परिवार का ही हिस्सा है। वैवाहिक में इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। और पितृ स्थान में यह विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ ही निवास करता है। मातृ स्थान परिवार में ये विवाहित युगल जो होता है स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। बस परिवार से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड जो चैप्टर है उससे इतना ही पॉइंट आप ध्यान रखिए, इतना ही ज्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं को की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? यानी कि ऐसे जानवर जिनके जो तीत होते हैं वो पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांत होते हैं, वो किस टाइप के जंतु होते हैं, किस टाइप के पशु होते हैं? क्या वे दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं? बिल्कुल नहीं। घास एवं साग खाने वाले जो पशु होते हैं उनका, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, उनके जो आगे के जो तीत होते हैं वो चपटे चौड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। हम दांत के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। 4 टाइप का दांत होता है, इंसिजर, मोलर, प्रीमोलर और कैनिन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें लवाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेंगे। देखिए, लवणविद जो होते हैं वो लवणविद ऐसे पौधे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से नमक दूषित वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है मैग्रोवा। समुद्रविद जो होता है वो पानी और खनिज लवणों से भरपूर मिट्टी में उगने के लिए अनुकूलित पौधा होता है। ये फूलों वाले, जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं वो समुद्रविद पौधे होते हैं। ठीक है, ये जो मरुद्भिद होता है ये पूरे वर्ष शुष्क परिस्थितियों में उगता है। ठीक, और जो आतपोद्भिद होता है ये सूर्य के प्रकाश में जितने भी उगते हैं पौधे, जैसे सूरजमुखी हो गया, ये सब जो पौधे होते हैं वो आतपोद्भिद होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। यह चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो ये जो चित्रकला है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ऐसे चित्र बनाए जाते हैं जिन चित्रों को देखकर ही लगता है कि कोई कहानी कहा गया है। ठीक है, उसको हम कहते हैं चित्रकाठी। इसके बारे में हम कुछ पॉइंट देख लेंगे। चित्रकाठी 2 शब्दों से मिलकर बना है। चित्र का अर्थ होता है तस्वीर और कथा का अर्थ होता है कहानी। इसलिए चित्रकाठी का अर्थ चित्र की सहायता से कहानी सुनाना है।
यह आदिवासी कला है जो महाराष्ट्र की ठाकर जनजाति द्वारा प्रचलित है। इतना समझ आया। हम राज्य देख लेते हैं कुछ, उनके पारंपरिक जो पेंटिंग है उसका नाम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का जो पेंटिंग होता है उसे वारली कहते हैं, ये पूछा गया है एग्जाम में। राजस्थान का फड़ कहते हैं। आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी या कलमाकारी, ये कलमाकारी भी पूछा गया है। ठीक है। कश्मीर का बसोहली और बिहार का मधुबनी। मधुबनी तो बहुत फेमस है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो 2-3 पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा, बिहार का मधुबनी और आंध्र प्रदेश का कलमाकारी, महाराष्ट्र का वारली, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। तो जो गद्दी जनजाति हैं वो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ऑप्शन नंबर 2 है। आगे हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। तो जो चिराओन नृत्य है वो मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य है। इसके बारे में हम 2 पॉइंट और जानेंगे। देखिए, चिराओन नृत्य में क्या होता है कि 8 से 6 लोग होते हैं और बांस के डंडे लेकर यहाँ पे नृत्य करते हैं और इसमें से 2-3 लोग जो होते हैं इसमें कूदते हैं। ठीक है। इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। ये मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य है। ठीक। और इस नृत्य में घड़ियाल और ढोल का प्रयोग वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। मिजोरम का खुल्लम, सरलामकाई और छिल्लम और मिजोरम का ये जो अन्य पारंपरिक नृत्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। इसको इमेज से भी देखेंगे। यहाँ देखिए, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक गया है भारत का सबसे लंबा रेलवे। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था। तो जो कल्पना चावला है भारतीय मूल की हैं, उनका जो मृत्यु हुआ था 2003 में हुआ था। ठीक है। कुछ पॉइंट देख लेंगे। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म करनाल, हरियाणा, भारत में हुआ था। इन्होंने भारत में पंजाब विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वह मार्च 1995 को कोर में शामिल हुई और 1996 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई। ठीक है। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में अन्य 6 चालक दल के सदस्यों के साथ चावला की मृत्यु हो गई। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सी पक्षी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। तो जो वसंत गौरी होती है, बारबेट होती है, वो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। लेकिन जो कठफोड़वा होता है वो पेड़ को तने को खोद कर अपना घोंसला बनाता है। तो इन दोनों में अंतर है। ये पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है वसंत गौरी, और कठफोड़वा जो होता है वो तने को खोदकर उसमें घोंसला बनाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों कहा? यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। सेकेंड है, यह दांतों की अस्थियों को स्वस्थ रखता है। थर्ड है, इसे भूख बढ़ती है। फोर्थ है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक। और ये संक्रमण के विरुद्ध लड़ने के लिए ताकत प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये रहा हमारे आज का 15 क्वेश्चन ईवीएस के थ्योरी का पोर्शन है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।